ओम शांति। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो ये संकेत जरूर मिलते हैं। देखिए, आज आपसे उन संकेतों के बारे में बात करना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं, कि आपके कर्म, आपकी नियत, आपका दिल, ये सब भगवान को प्रिय है और वो अपनी खुशी आपको इन संकेतों के ज़रिए बताते हैं। देखिए, हम सभी यही चाहते हैं ना कि भगवान हमसे खुश रहें, कि हमारे कर्म उन्हें प्रिय हों, कि हम उनकी नज़र में अच्छे हों। पर कभी कभी मन में ये सवाल उठता है, क्या भगवान मुझसे खुश हैं? क्या मैं उनके लायक हूँ? क्या मेरी नियत सच्ची है? देखिए, आज आपको वो संकेत बताएंगे जो ये साबित करते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं। और जब आप इस संकेत सुनोगे तब आपको एहसास होगा कि भगवान तो बहुत पहले से आपसे खुश थे, बस आपने पहचाना नहीं था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये बात आपके अंदर एक ऐसा विश्वास जगाएगी जो फिर कभी नहीं बुझेगा। इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो, भगवान की खुशी और इंसान की खुशी में बहुत फर्क होता है। इंसान तब खुश होता है जब उसे कुछ मिलता है, और भगवान तब खुश होते हैं जब कोई कुछ देता है। इंसान तब खुश होता है जब उसकी तारीफ होती है, और भगवान तब खुश होते हैं जब कोई किसी की मदद करता है। इंसान तब खुश होता है जब सब उसकी बात मानते हैं, पर भगवान तब खुश होते हैं जब कोई सच के रास्ते पर चलता है, चाहे कोई माने या ना माने। इसलिए जब आपसे कहते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपका दिल, ये सब उस दिशा में हैं जो भगवान को प्रिय हैं। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो सबसे पहला संकेत जो मिलता है वो है जब आपके जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ जाए जो बाहर की परिस्थितियों से हिलती नहीं। आज की दुनिया में हर इंसान एक ऐसे समुद्र में है जो हर वक्त हिलता रहता है। कभी ऊंची लहरें, कभी तूफान, कभी शांति, कभी अशांति। और इस हिलते समुद्र में ज़्यादातर लोग भी हिलते रहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इस समुद्र में भी स्थिर रहते हैं। उनकी नाव हिलती है पर वो नहीं हिलते हैं। बाहर से तूफान आता है पर अंदर शांति रहती है। ये स्थिरता, ये अंदर की शांति, ये भगवान की खुशी का सबसे पहला संकेत है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो वो आपके अंदर वो स्थिरता देते हैं जो किसी परिस्थिति से नहीं आती, जो केवल उनकी कृपा से आती है। और इस स्थिरता के बारे में एक गहरी बात आपको बताएं, ये स्थिरता केवल मन की नहीं होती, ये निर्णयों में भी होती है। जो इंसान भगवान से खुश करवाने के लायक होता है वो हर परिस्थिति में सोच समझ कर निर्णय लेता है। वो गुस्से में निर्णय नहीं लेता, वो घबराहट में निर्णय नहीं लेते, वो दबाव में कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि शांत होकर भगवान से पूछ कर और सही सोच करके निर्णय लेता है। और ये निर्णय लेने की क्षमता भगवान की खुशी का फल है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो दूसरा संकेत है जब आपके शब्दों में एक ऐसी ताकत आ जाए जो दूसरों को छू जाए। ये बहुत खास संकेत है। जब भगवान किसी से खुश होते हैं तो वो उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति डाल देते हैं जो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। आप कुछ बोलते हो और लोग रुककर सुनते हैं। आप कोई बात कहते हो और वो बात किसी के दिल में उतर जाती है। आप किसी को हिम्मत देते हो और वो सच में हिम्मत पा जाता है। ये शक्ति आपकी वाणी में आपने नहीं डाली, भगवान ने डाली है, और वो तब डालते हैं जब वो आपसे खुश होते हैं। शब्दों की इस शक्ति के बारे में एक और बात देखिए, भगवान से खुश करवाने वाले इंसान के शब्द केवल ताकतवर नहीं होते, वो शुद्ध भी होते हैं। वो कभी किसी को आहत नहीं करते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। उनके शब्दों में प्रेम होता है, सच्चाई होती है, और एक ऐसी भावना होती है जो सबको अच्छा महसूस करवाती है। और ये शुद्ध शब्द, ये प्रेमपूर्ण वाणी भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो बोलो सोचकर बोलो, जो कहो प्रेम से कहो, और देखो भगवान तुम्हारे शब्दों में और ताकत देते हैं। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो तीसरा संकेत है जब आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगें जो आपकी असली कद्र करें।
देखिए, हम सबके जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आपके आस-पास तब होते हैं जब आपके पास कुछ है, और दूसरे वो जो आपके साथ तब भी होते हैं जब आपके पास कुछ नहीं है। ये दूसरे लोग, ये सच्चे लोग, ये भगवान का उपहार हैं, और ये उपहार भगवान उन्हें देते हैं जिनसे वो खुश होते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगें जो आपकी असली कद्र करें, जो आपके साथ हर हाल में हों, जो आपको बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें, तो समझो कि भगवान आपसे खुश हैं। इस तीसरे संकेत के बारे में एक और बात आपको बताएं। जब भगवान खुश होते हैं तो वो ना केवल अच्छे लोग लाते हैं बल्कि उन लोगों को भी दूर करते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। और ये दूर होना भले ही पहले दर्दनाक लगे, आगे चलकर आपके लिए सबसे अच्छा साबित होता है, क्योंकि जब गलत लोग दूर होते हैं तो सही लोगों के लिए जगह बनती है, और जब सही लोग आते हैं तो जीवन सुंदर होता है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो चौथा संकेत है जब आपके अंदर दूसरों के प्रति एक स्वाभाविक करुणा जागे और आप बिना सोचे किसी की मदद को आगे बढ़ जाओ। एक करुणा साधारण नहीं होती है, ये वो करुणा है जो भगवान ने आपके अंदर रखी है, और वो तब रखते हैं जब वो आपसे खुश होते हैं। जब कोई दुखी हो और आपका मन उसके लिए पिघल जाए, जब कोई ज़रूरतमंद हो और आपके कदम अपने आप उसकी तरफ उठ जाएं, जब कोई अकेला हो और आपका दिल उसके पास जाने को कहे, ये सब भगवान की प्रेरणा है जो आपके ज़रिए उस इंसान की मदद करना चाहते हैं। और जब आप ये करते हो तो भगवान और खुश होते हैं। एक ऐसा चक्र है जो रुकता नहीं। इस करुणा के बारे में एक गहरी बात, करुणा केवल बड़े कामों में नहीं होती है, ये छोटे छोटे कामों में होती है। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को एक मुस्कान देना, किसी के लिए एक गिलास पानी लाना, ये छोटे छोटे काम, ये निस्वार्थ सेवा है। ये भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, और जो ये करता है उसी से भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो पांचवा संकेत है जब आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत और झूठ से दूर रहने की ताकत हो। आज की दुनिया में देखिए, सच बोलना बहुत कठिन हो गया है। हर जगह, हर रिश्ते में, हर काम में एक दबाव होता है कि थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा समझौता कर लो। पर जो इंसान इस दबाव में भी सच का दामन नहीं छोड़ता है, जो मुश्किल में भी ईमानदारी नहीं खोता, वो इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर ये हिम्मत है सच बोलने की, ईमानदार रहने की, तो ये भगवान की खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। सच बोलने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, सच बोलने का अर्थ ये नहीं कि हर बात बिना सोचे बोल दो। सच बोलने का अर्थ है जो बोलो वो सच हो, जो कहो वो करो, जो वादा करो वो निभाओ, और जो जानते हो वो छुपाओ नहीं। क्योंकि जब छुपाना गलत हो, ये सच्चाई, ये ईमानदारी, ये भगवान को बहुत प्रिय है, और जो इसे अपनाता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो छठा संकेत है जब आपके जीवन में एक ऐसी लय आ जाए, एक ऐसा प्रभाव जिसमें सब कुछ सही समय पर होने लगे, ये बहुत खास होता है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो वो आपके जीवन में एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें सब कुछ अपनी जगह होता है। जो काम करना था वो सही समय पर हो जाता है, जो इंसान मिलना था वो सही समय पर मिल जाता है, जो अवसर आना था वो सही समय पर आ जाता है। और ये सब इतनी सहजता से होता है, इतने स्वाभाविक तरीके से होता है कि आपको लगता है कि ये तो होना ही था, पर ये होना जरूरी था। इसलिए नहीं कि संयोग था, बल्कि इसलिए कि भगवान ने ये तय किया था। और जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो सातवां संकेत है जब आपके अंदर से वो डर खत्म होने लगे जो आपको सालों से रोक रहा था। देखिए, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आपको वो कदम नहीं उठाने देता है जो हमें ज़रूरी है, वो हमें वो बात नहीं कहने देता है जो कहनी ज़रूरी है।
वो हमें वो रास्ता नहीं चुनने देता जो हमारे लिए सही है, पर जब भगवान हमसे खुश होते हैं तो वो उस डर को कम करते हैं। और जब डर कम होता है तो एक नई हिम्मत आती है, एक ऐसी हिम्मत जो कहती है अब डरना नहीं, अब आगे बढ़ना है। ये हिम्मत, ये डर का कम होना, ये भगवान की खुशी का संकेत है। इस 7वें संकेत के बारे में एक गहरी बात, यह डर का ख़त्म होना एक बड़ी घटना में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। पहले एक छोटा डर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक दिन आप पाते हो कि जो डर आपको सालों से रोक रहा था वो अब उतना बड़ा नहीं लगता है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो 8वां संकेत है, जब आपके अंदर शुक्रगुजारी का भाव इतना गहरा हो जाए कि आप छोटी छोटी बातों में भी भगवान को धन्यवाद देने लगो। शुक्रगुजारी और भगवान की खुशी का बहुत गहरा रिश्ता है। जो इंसान जो मिला है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होता है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और जो हर वक्त शिकायत करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उससे भगवान दुखी होते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर इस शुक्रगुजारी है, अगर आप छोटी छोटी बातों में भगवान को धन्यवाद देते हो, अगर आपको जो मिला है उसकी कद्र करते हो, तो ये भगवान की खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। शुक्रगुजारी के बारे में एक व्यवहारिक बात, हर सुबह उठते ही इससे पहले कि कोई और काम करो, 5 चीज़ें सोचो जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हो। ये 5 चीज़ें बहुत साधारण हो सकती हैं, आपकी सांसें, आपका घर, आपके अपने और आपका खाना, आपकी ज़िंदगी, और उन 5 चीज़ों के लिए दिल से भगवान को धन्यवाद दो। एक छोटी सी आदत पर आपके पूरे दिन को, पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो 9वां संकेत है, जब आप मुश्किल में भी दूसरों की मदद करने का मन रखो। ये सबसे खास संकेत होता है, क्योंकि जब हम खुद मुश्किल में होते हैं तब दूसरों के बारे में सोचना बहुत कठिन होता है। हमारा मन कहता है मैं खुद परेशानी में हूँ, दूसरों की क्या मदद करूँ। पर जो इंसान अपनी मुश्किल में भी दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, जो अपने दर्द में भी दूसरों का दर्द देख सकता है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि ये वो इंसान है जिसके दिल में सच्चा प्रेम है, और प्रेम ही भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान के स्वभाव जैसा होता है उससे भगवान खुश होते हैं। और इस 9वें संकेत के बारे में एक बात जो आपके दिल को छू जाएगी, जब आप अपनी मुश्किल में भी किसी की मदद करते हो तो एक अजीब सा चमत्कार होता है। आपकी अपनी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाती है, आपका अपना बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है, और आपके भीतर एक ऐसी ताकत आती है जो पहले नहीं थी। ये भगवान का वो नियम है जो कहता है जो देता है उसे मिलता है, जो दूसरों का दर्द दूर करता है उसका अपना दर्द भगवान दूर करते हैं। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो 10वां संकेत है, जब आपकी गलतियां आपको तोड़ने की जगह आपको सिखाने लगें। हर इंसान गलतियां करता है, देखिए ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पर जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, जो उन्हें स्वीकार करता है, जो उन्हें दोहराता नहीं, वो इंसान भगवान को प्रिय होता है। और जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो वो आपकी गलतियों को एक सबक में बदल देते हैं। वो उस गलती से आपको कुछ सिखाते हैं, और वो सबक, वो समझ आपको आगे के लिए बेहतर बनाते हैं। इसलिए जब गलती हो उससे डरो मत, उससे सीखो, भगवान को धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। इस 10वें संकेत के बारे में एक बात और, जो इंसान अपनी गलतियां मानता है वो बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि गलती मानने के लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और भगवान उससे मस्त हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। इसलिए जब भी गलती हो उसे छुपाओ मत, उसे स्वीकार करो और भगवान से कहो प्रभु मुझसे गलती हुई, अब मैं बेहतर बनूंगा। एक छोटी सी प्रार्थना समझो, पर ये भगवान को बहुत प्रिय है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो 11वां संकेत है, जब आपके जीवन में एक ऐसी संतुष्टि आए जो बाहर की चीज़ों पर निर्भर ना हो। ये बहुत दुर्लभ है। आज की दुनिया में हर इंसान बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढता है, पैसे में, शोहरत में, लोगों की तारीफ में,
पर जो इंसान भीतर से संतुष्ट है, जिसे बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें खुश है, वो इंसान भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। इसलिए अगर आपके भीतर ये संतुष्टि है, अगर आप जो है उसमें खुश हो, अगर आपको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये भगवान की खुशी का बहुत बड़ा संकेत है। इस संतुष्टि के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ और नहीं चाहते। संतुष्टि का अर्थ है कि वो जो है वो काफ़ी है और जो आएगा वो भगवान की मर्ज़ी से आएगा। ये भाव, ये संतोष, ये भगवान को बहुत प्रिय है और इस भाव में जीता है उसके जीवन में भगवान और देते हैं, क्योंकि जो शुक्रगुजार है उसे और मिलता है। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो 12वां और अंतिम संकेत है, जब आपके अंदर एक ऐसा प्रेम हो जो न केवल अपनों के लिए हो बल्कि उन लोगों के लिए भी हो जिनसे आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब कोई इंसान उन लोगों से भी प्रेम करता है जो उसके अपने नहीं हैं, जब वो उन लोगों के लिए भी कुछ करता है जिनसे उसे कोई फ़ायदा नहीं, जब वो उन लोगों को भी माफ़ करता है जिसने उनको तकलीफ़ दी, तो ये वो प्रेम है जो ये भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान के स्वभाव में जीता है उससे भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। इस अंतिम संकेत के बारे में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम, यह रातों रात नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। जब हम भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं, जब हम उनकी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब ये प्रेम अंदर से जागता है। और जब ये जागता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, हमारा नज़रिया बदल जाता है और हम वो बन जाते हैं जो भगवान चाहते हैं कि हम बने। अब आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। भगवान को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं करनी है, महंगे महंगे दान नहीं देने हैं, लंबे लंबे व्रत नहीं रखने हैं। भगवान को खुश करने के लिए बस एक सच्चा दिल चाहिए, एक ऐसा दिल जो प्रेम करे, जो सच बोले, जो दूसरों की मदद करे और जो किसी को तकलीफ़ ना दे, जो शुक्रगुजार रहे और जो भगवान पर भरोसा रखे। बस यही, और जो ये करता है उससे भगवान खुश होते हैं, हमेशा खुश होते हैं। एक और बात जो आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, भगवान की खुशी को पाने के लिए सबसे पहले खुद खुश रहो। हाँ, खुद खुश रहो, क्योंकि जो इंसान खुद खुश है वो दूसरों को भी खुशी दे सकता है। जो खुद टूटा हुआ है वो दूसरों को क्या देगा। इसलिए अपना ख्याल रखो, अपने मन की सुनो, अपने शरीर का ध्यान रखो और जो आपको खुशी देता है वो करो, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपके आसपास भी खुशी फैलती है और जब खुशी फैलती है तो भगवान खुश होते हैं। और आज जो आपको संकेत बताए हैं, अंदर की स्थिरता, शब्दों में ताकत, सच्चे लोगों का आना, स्वाभाविक करुणा, सच बोलने की हिम्मत, जीवन में लय, डर का कम होना, शुक्रगुजारी, मुश्किल में भी मदद करना, गलतियों से सीखना, अंदर की संतुष्टि और निस्वार्थ प्रेम, ये सभी भगवान की खुशी के संकेत हैं। और अगर इनमें से एक भी संकेत आपकी ज़िंदगी में है तो हाथ जोड़ो और भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आपसे खुश हैं, वो आपके साथ हैं और जिससे भगवान खुश हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, अच्छे रहो, प्रेम करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान को जो खुश करता है उसे भगवान हमेशा खुश रखते हैं। ओम शांति।